हर हर महादेव। तो महादेव की कृपा से हम लोग आखिर वृंदावन आ ही गए। ये वैसे मैं वृंदावन कई बार आ चुका हूँ। तो वृंदावन जाने के लिए हमें मथुरा स्टेशन, मथुरा जंक्शन आना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मथुरा जंक्शन उतर गए हैं और मथुरा जंक्शन से हम ऑटो, कैब, ई रिक्शा, मतलब बहुत सारे यहाँ पे सुविधा है। आप आराम से वृंदावन जा सकते हैं। 20 से 25 मिनट का डिस्टेंस है। आराम से आपको यहाँ पे इजीली आपको ऑटो वगैरह आराम से आपको मिल जाएगा। आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं, खुद से भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मथुरा जंक्शन है और ये जो फ़ोटो बैनर वगैरह लगा हुआ है, ये वृंदावन का क्या महात्म्य है, वहाँ पे क्या क्या धार्मिक स्थल है, तो सब ये फ़ोटो पिक्चर में आपको दिखाया गया है। और ये कार्यालय है रेलवे सुरक्षा बल का। तो मैं और मेरे सिस्टर्स हम लोग मथुरा आ गए हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से हमें 2 घंटा लगता है। तो 5 बजे ट्रेन था और 7 बजे हम लोग मथुरा जंक्शन में आ गए हैं। बहुत ही कन्वीनियंट है और वीकेंड का टाइम है तो आई थिंक रश भी बहुत होगा। और आप ये देख सकते हैं कि मथुरा जंक्शन का जो प्रवेश द्वार और एग्जिट द्वार है ये वो है। बहुत ही सुंदर जंक्शन है और प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे भी स्नान वगैरह का सुविधा है। आप यहाँ पे स्नान वगैरह करके सामान वगैरह जमा करके आप यहाँ से भी इजली दर्शन करने जा सकते हैं। तो अब हम लोग ऑटो में बैठ गए हैं और हम लोग ठाकुर जी की नगरी वृंदावन के लिए हम लोग अब प्रस्थान कर गए हैं। और ये ओवरब्रिज है, मतलब रेलवे स्टेशन से आगे एक अंडरग्राउंड जिसको बोल सकते हैं, सॉरी अंडरग्राउंड था ये। और ये मथुरा जंक्शन का बाहर का नज़ारा है। ऑटो वगैरह यहाँ पे लगे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है। और वृंदावन 7 पुरियों में से एक है। बहुत ही इसका महात्म्य है। ठाकुर जी की नगरी है और यहाँ पे 3 ठाकुर यहाँ पे मेन है, राधा रमन जी, राधा वल्लभ लाल जी और बाकी बिहारी जी। तीनों ही यहाँ के मेन ठाकुर हैं। वैसे 7 ठाकुर जी यहाँ पे थे और बाकी और 4 जो ठाकुर जी हैं वो हमारे भारत के अन्य स्थानों पे उनका मतलब किसी कारण से वहाँ पे लोग चले गए हैं। और ये बिरला ट्रस्ट द्वारा बिरला मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। वैसे मैं गया नहीं हूँ लेकिन मैं सुना हूँ। और ये वृंदावन जब आप प्रवेश करते हैं तो ये उसका मुख्य द्वार है। तो हम इनको नमन करके आगे बढ़ते हैं। और आपको हर किलोमीटर पे आपको नगर निगम के द्वारा आपको बैनर वगैरह आपको दिख जाएगा कि कौन सा मंदिर, कौन सा ठाकुर जी का मंदिर, कौन सा धार्मिक स्थल कितने दूरी पे है, कैसे मुड़ना है, कितने किलोमीटर पे है, सारा आपको थोड़े थोड़े दूरी पे आपको दिखता रहेगा। तो हम लोग अब भगवान को नमन करके और मन में एक उल्लास के साथ हम प्रभु के दर्शन करने के लिए अब हम लोग निकल गए हैं। और बहुत ही नज़दीक मन में एक अजीब अलग सी एक उमंग रहता है कि हम भगवान का दर्शन करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग फल प्रसाद, फल तो नहीं ले पाते हैं यहाँ पे क्योंकि ठाकुर जी के यहाँ पर पेड़ा, तुलसी दल और माला वगैरह ही आप उनको अर्पण कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालुगण हैं, वीकेंड का टाइम है तो भीड़ भी यहाँ पे बहुत होता है। और जितने भी श्रद्धालु हैं सब लाइन में लगे हुए हैं। रस तो बहुत ही था और रस हमेशा रहता ही है, लेकिन मन में जब आपने ठान लिया है कि भगवान का दर्शन करना है तो रास्ता वो खुद दिखाता है और आराम से आपको दर्शन हो जाएगा। वैसे भीड़ बहुत होता है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्तगण, श्रद्धालुगण लाइन में लगे हुए हैं। और वो जो आपको दिख रहा है वो भगवान बांके बिहारी जी का मंदिर का गुंबद है, जिसको गुंबद भी बोलते हैं। और भगवान का पताका पे दिख रखता है। तो हम उनको प्रणाम करके उनका जयकारा लगाते हुए हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। और गुंबद का दर्शन का भी शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है क्योंकि गुंबद का दर्शन करने का जो फल आपको मिलता है वही फल भगवान का दर्शन का भी आपको मिलता है। तो कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश मंदिर में हम ना जा पाए तो आप गुंबद को भी प्रणाम करते हैं तो भी भगवान के विग्रह का दर्शन करने का आपको फल प्राप्त होता है। तो ठाकुर जी की चौखट को हम प्रणाम करते हैं। उनके दहलीज पे अपना मत्था टेक करके हम आगे बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि बांके बिहारी जी का गर्भगृह भी हम जिसको बोलते हैं, तो हम लोग अंदर प्रवेश कर गए। और आप भावपूर्वक मेरे ठाकुर जी का दर्शन कीजिए जो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, भगवती राधा रानी का साक्षात स्वरूप है। दोनों एक नहीं है। श्री कृष्ण और देवी भगवती राधा दोनों एक में ही समाहित हैं। ये जुगल सरकार भी हम इनको बोलते हैं। और उनको देखने के बाद अब मैं कुछ थोड़ा देर नहीं बोलूँगा। आप लोग इनका दर्शन कीजिए, मेरे प्रभु का आप लोग इनका दर्शन कीजिए, मेरे ठाकुर जी का।
और अब ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद हम देखिए ये मेरे प्रभु हैं, बहुत ही दयालु हैं प्रभु, जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, भगवती राधा की कृपा होती है, वही वृंदावन जाते हैं और उनको ही दर्शन सुलभता से प्राप्त हो पाता है। ऐसा शास्त्र में वर्णन है और शास्त्र सम्मत बातें हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये मंदिर का प्रांगण का है, कितने श्रद्धालु, कितने भक्तगण हैं, बहुत ही भीड़ होता है, बहुत ही रश है, लेकिन फिर भी हम उनको प्रणाम करके और अब हम लोग जाते हैं श्री राधा वल्लभ ठाकुर जी का दर्शन करने। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए कीर्तन करते हुए हम उनका दर्शन करने जाते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल जी बांके बिहारी मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। आप आराम से 5 मिनट का वॉकिंग से वहाँ से आप जाके इनका दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है श्री मंदिर श्री राधा वल्लभ लाल जी। हम उनके दहलीज पे प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हुए। अब ये देखिए मेरे प्रभु श्री ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी का आप लोग दर्शन कीजिए, उनके छवि को निहारिए, उनका विग्रह का दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल जी भी मतलब इनकी भी बहुत महात्मा है। और हम लोग इनका दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग तीसरे ठाकुर जी के पास हम लोग जा रहे हैं, श्री राधा रमन लाल जी। लेकिन श्री राधा रमन लाल जी भी ठाकुर जी के मतलब अभी यहाँ पे 3 ही ठाकुर जी हैं, तो 3 ही ठाकुर में से एक ये भी हैं। बांके बिहारी का हमने दर्शन कर लिया, राधा वल्लभ लाल जी का भी हमने दर्शन कर लिया और अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं श्री राधा रमन लाल जी के मंदिर। ये आपको राधा वल्लभ मंदिर से आपको ये रिक्शा इजीली वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से 10 मिनट में आप आराम से राधा रमन जी के मंदिर में आप प्रवेश कर मतलब वहाँ तक आप आराम से जा सकते हैं। अब हम लोग देखिए राधा रमन लाल जी के मंदिर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। बहुत ही भीड़ था और अब भोग इनका लग रहा था, भोग सेवा हो रहा था, इसलिए तक अभी उनका कपाट बंद था। तो हम लोग भगवान को प्रणाम करते उनका स्मरण करके हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे और अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ पे बहुत ही आनंद आता है। और अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करके हम देखिए श्री राधा रमन लाल जी का हम लोग दर्शन कर रहे हैं और आप लोग भी दर्शन करें। जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है वही श्री राधा रमन लाल जी का, राधा वल्लभ लाल जी का, श्री बांके बिहारी जी का दर्शन कर पाते हैं। तो इनकी कृपा से ही भक्तगणों के आशीर्वाद से ही अपने महादेव की कृपा से ही हम लोग तीनों ठाकुर जी का दर्शन कर पा रहे हैं और आप लोग को भी मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग इनका दर्शन कीजिए, इनका दर्शन का आनंद लीजिए। सबके ऊपर मेरे ठाकुर जी, मेरे महादेव जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी कृपा बरसाए रखें। और आप लोग अब हम लोग राधा रमन जी का दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग आ गए हैं श्री गोपेश्वर महादेव। तो हम लोग गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं, जलाभिषेक उनका करते हैं, दुग्धाभिषेक। ये मेरे देवाधिदेव महादेव है, भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, सबके ऊपर इनकी बहुत कृपा होती है। जो गोपेश्वर महादेव हैं जो वृंदावन में ही यहाँ पे देवाधिदेव महादेव यहाँ पे भी हैं। और अब हम लोग गोपेश्वर महादेव जी का दर्शन करने के पश्चात थोड़ा बहुत शॉपिंग्स हमने कर लिया। जो हमारे घर में जो मेरी देवी माता हैं, भगवती हैं और मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, तो उनके विग्रह के लिए, श्रृंगार आदि के लिए हम उनका
कुछ, क्योंकि यहाँ पे विग्रह का पोशाक वगैरह, उनका वस्त्र और बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाता है और एक ही जगह पे आराम से आपको मिल जाता है। पूजा पाठ के जितने भी सामग्री है और सब आपको इजीली मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग। कचौड़ी यहाँ का बहुत फेमस होता है वृंदावन का, मथुरा का, तो आप कचौड़ी का भी आनंद लीजिए कभी भी आइए तो। और ये विग्रह है, जिनको विग्रह लेना है आप लोग आराम से वृंदावन में आइए। श्री ठाकुर जी का, श्री राधा रानी का, देवाती देव का, भगवती का, आपको हर चीज़ें, हर विग्रह वस्त्र आदि आपको इजीली मिल जाएगा। मिष्ठान यहाँ के भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो हमने भी दर्शन करने के पश्चात, तीनों ठाकुर जी का दर्शन करने के पश्चात और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद ही हमने मतलब कुछ खाया, क्योंकि बिना दर्शन किए फिर ऐसे खा लेना मुझे सही नहीं लगता है। बाकी खा के भी दर्शन कर सकते हैं, वो अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी श्रद्धा है। और अब हम लोग आ गए हैं श्री यमुना महारानी जी का दर्शन करने। हमने उनको प्रणाम किया, उनके जल का आचमन आदि करके उनको प्रणाम करके फिर अब हम लोग चले जाते हैं। एक वृंदावन में भी एक जगह है उधर की, मतलब देवराहा बाबा साइड की तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक अभी ठाकुर जी का एक यात्रा निकल रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन सा यात्रा था, लेकिन कीर्तन वगैरह हो रहा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आ रहा था। भगवान का नाम का जयकारा हो रहा था, भगवान का कलश यात्रा ऐसा कुछ निकला हुआ था। बहुत लोग इसमें शामिल थे, हम लोग भी हो गए और उनके नाम कीर्तन का हमने आनंद लिया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग भी देखिए, आप लोग भी आइए वृंदावन, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब हम लोग, जो अभी मैंने बताया था कि हमें देवराहा बाबा का एक स्थान है, कोई घाट है, मुझे उतना पता नहीं था। एक मेरा फ्रेंड है यहाँ पे, तो उन्होंने ही हमें यहाँ पे ले आया। तो बहुत मन में अजीब, मतलब एक बहुत ही अच्छा, मन को शांति मिल रहा था। और यमुना के किनारे, देवी यमुना के किनारे हम लोग बैठ करके 5-10 मिनट फिर भगवान का ध्यान किए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा निर्मित है। 2012 में, आई थिंक 2012 में ये मंदिर बन के पूरी तरह से भक्तों के लिए तैयार हो गया था, दर्शन आदि के लिए सबको, मतलब ये मंदिर खुल गए थे। तो आप देख सकते, बहुत ही सुंदर यहाँ के नक्काशी, बहुत ही मतलब इतना खूबसूरत है कि मैं शब्दों में उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ। आप लोग कभी आइएगा तो प्रेम मंदिर अवश्य आइएगा। आपको मतलब यहाँ के जो खंभे, पिलर्स वगैरह में और यहाँ के जो कारीगरी की गई है, जो नक्काशी की गई है, वो अतुलनीय है। उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि कितना अच्छा मतलब काम किया गया है, कितना अच्छा उकेरा गया है। मतलब भगवान के विग्रह को, भगवान का जो भी चरित्र है, सब यहाँ पे अच्छे से आपको मतलब दीवारों पे भी लिखा हुआ है उनका महात्म्य वगैरह। आप लोग देख सकते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब इतना शायद ताजमहल भी सुंदर नहीं होगा। हालांकि मैं ताजमहल तो गया हूँ, लेकिन अंदर नहीं गया हूँ। तो ये प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। भगवान श्री ठाकुर जी को और ठाकुरानी श्री राधा रानी को समर्पित है ये मंदिर। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य। तो आप लोग भी ज़रूर आइए और प्रेम मंदिर भी ज़रूर आइएगा अगर आपके पास समय हो तो, क्योंकि यहाँ आने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, घूमने के लिए, दर्शन आदि करने के लिए आपको थोड़ा समय लेकर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वृंदावन आए और प्रॉपर टाइम लेकर नहीं आए तो फिर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। और सबका अपना अपना रूटीन है। और हम लोग श्री राधा रानी का, भगवान श्री ठाकुर जी का दर्शन करके, और ये जो उनका जो भक्त हैं, जो भी यहाँ पे भक्त हुए हैं, सबका यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कौन से भक्त किनके अवतार थे। सबका यहाँ पे महात्म्य लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे श्री माधवाचार्य जी हैं, ये श्री रामानुजाचार्य जी हैं, श्री शंकराचार्य जी हैं। तो जितने भी भक्त आदि हैं, मतलब यहाँ प्रेम मंदिर में, उनका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये देखिए, श्री गोस्वामी जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी हैं, तो और ये श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज हैं। तो बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हर हर महा